Your talent, your intelligence and your academic qualification can open any gate for you. But only your values and character will keep the gate open. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली में केपी राजपूत आपका जीसी दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज हम आपको लेकर के चलते हैं अलजेब्रा की क्लास नंबर 21, जिसमें बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चनों को आपको कराया जाएगा, जिसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, आज उन्हीं क्वेश्चनों को हम कराएंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जैसा कि आप ट्रिकी कंसेप्ट जिसे कहते हो, जो फॉर्मूला को लास्ट स्टेज होता है, मान के चलिए जब हम किसी फॉर्मूला को प्रूव करते हैं तो जो उसकी लास्ट स्टेज आती है, अगर उसको लेकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसी को हम ट्रिक कहते हैं अलजेब्रा के अंदर। दो मेथड हमने आपको बताए थे अलजेब्रा के अंदर, एक तो आपको वैल्यू पुटिंग मेथड है, तो दूसरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके लास्ट स्टेज से सॉल्व किए जाते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। तो ये देखते हैं, एक एग्जांपल कराते हैं, उसके बाद टाइप नंबर 5 की तरफ चलते हैं। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जीसी दिल्ली। यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है वो आपका a प्लस सी प्लस 1/c बराबर 3। आपका पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका एसएससी की दृष्टि से बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि c प्लस 1/c इक्वल टू 3 है, c प्लस 1/c इक्वल टू 3 है, तो c माइनस 7 की पावर 7 प्लस 1/c की पावर 7 क्या होगा? ये आपका क्वेश्चन है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यदि आप यहाँ पर देखो तो आपको एक चीज दिख रहा होगा कि यदि यहाँ पर c-7, यदि ये c है और इधर भी c आ जाए इसी प्रकार से, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले यदि मैं c माइनस जो यहाँ पर 7 है, c-3 है, सॉरी यहाँ पर ये आपका c-3 है। तो यहाँ से मैं एक बात चलिए कि यदि इस मान 3 को मैं इधर लेके आ जाऊँ, c-3 बराबर 1/c होगा, लेकिन किसका? माइनस का होगा। यदि मैं इसे सॉल्व करूँ तो c-3 इधर लेके आ जाऊँ, -1/c होगा इधर, तो इसको इसमें रख दीजिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए -1/c की पावर 7 प्लस 1/c की पावर 7। यदि किसी की पावर माइनस होती है तो वो संख्या किस में आती है? माइनस में ही आती है। तो यानी कि ये माइनस का ही रहेगा और c की पावर नीचे 7 आ जाएगी, तो ये कट जाएगा आपस में। समझ पा रहे होंगे आप? ये क्या होगा यहाँ पर? ये क्या हो जाएगा? 0 आंसर इसका आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 0। अब ये ऐसा हुआ कैसे? सबसे पहली बात, -1/c की पावर 7 है। आप यदि -1 की पावर 7 करोगे तो आपका -1 ही आएगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है? और पावर है। यदि c की पावर 7 करोगे आप तो c की पावर नीचे 7 हो जाएगी और -1/c की पावर 7 आ जाएगा। यहाँ पर +1/c की पावर 7 है, तो आपस में ये दोनों ने काट दिया हमने, तो इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर हो जाएगा 0। तो आप देख पा रहे होंगे कितनी आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ये एसएससी की दृष्टि से बहुत ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है आपका एसएससी के लिए ही है। तो चलते हैं टाइप 5 की तरफ, जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर जरूर करते रहना। यदि कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। टाइप 5 में बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं आपके, जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछ जाते हैं एसएससी और सीडीएस में। आपका जो एग्जाम हुआ है दो दिन पहले 7 तारीख को, जो सीडीएस का, उसमें भी इसी टाइप बेस्ड क्वेश्चन आए हैं आपके। तो चलते हैं उस टाइप की तरफ। टाइप 4, सॉरी, इसमें क्या कहता है टाइप 4 कि भाई हमने आपको पहली बार बताया था कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है, तो यहाँ से a³ प्लस b³ प्लस c³ इक्वल टू 3abc हम यहाँ से डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। इसे हमने आपको प्रूव भी करके दिखाया था कि यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है। ये कैसे हमने प्रूव किया था? देखिए, हमने कहा था आपसे कि यदि a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर 3abc है, तो a प्लस b प्लस c बराबर 0 होगा और a बराबर b बराबर c बराबर
1 होगा। ये आपके दो वैल्यू काम करती हैं। यहाँ से हमने दो तरीके बताए थे आपको पिछली क्लास में। यदि आप क्लास नंबर हमारी 19 जा करके देखते हो तो उसमें आपको बता हुआ, कमेंट सेक्शन में आपको मिल जाएगा कि यदि एक इक्वेशन आपको दे रखी है तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्या पुट कर सकते हो कि a + b + c = 0 होगा और a = b = c = 1 होगा। तो अब हम यहाँ से क्या लेकर के चलते हैं कि यदि a³ + b³ + c³ = 3abc है तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या पुट कर सकते हैं a + b + c = 0, या यदि a दे रखा है तो इसके बराबर क्या इसे पुट कर सकते हैं। देखिए तो क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है आपका एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि यदि a + b + c = 0 हो, यदि a + b + c = 0 हो तो a² bc + b² ca + c² ab क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन है। देखिए अब आप एक बात देखिए, यदि आपको ए नहीं पता तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको बहुत ही ज़्यादा समय लग जाएगा। देखिए कैसे, यदि मैं आपसे कहूं कि a + b + c = 0 है तो आप कहोगे सर यहाँ से एक बात पता चला है कि a³ + b³ + c³ = 3abc होगा। a³ + b³ + c³ = 3abc होगा। कब? जब a + b + c = 0 है। तो क्या हमें ये वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो सकती है। देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो एलसीएम क्या हो जाएगा abc। अब bc तो यहाँ पर है तो a से गुणा करना पड़ेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा a³। यहाँ पर ca है तो यहाँ पर b बचेगा तो b का गुणा ऊपर करना पड़ेगा bq। यहाँ पर ab है तो c का गुणा ऊपर करना पड़ेगा cq। ये आपका क्या आ गया इसे सॉल्व करने पर कि a³ + b³ + c³ / abc। अब हमने आपसे कहा कि यदि a + b + c = 0 है तो a³ + b³ + c³ = 3abc हो जाएगा डायरेक्ट। तो आपने यहाँ पर 3abc पुट कर दिया, 3abc / abc। abc से abc कट जाएगा, आपका आंसर 3 आ जाएगा। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। यदि फिर भी किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। हमारे नंबर पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको आंसर मिल जाएगा उचित समय पर। अब बात करते हैं क्या इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट रहा। अब एक बात देखिए, यदि इस फॉर्मूले की, यदि जो फॉर्मूला हमने आपको बताया है इसकी लास्ट स्टेज हमको न पता होती तो ये क्या क्वेश्चन इतनी जल्दी सॉल्व हो जाता नहीं। क्यों, हमें पता था कि यदि a + b + c = 0 है तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या रख सकते हैं कि सर a³ + b³ + c³ = 3abc हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हमने किया और इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलती है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x - y का होल स्क्वायर। क्वेश्चन है आपका कि x - y का होल स्क्वायर अपॉन y - z, z - x प्लस z - x का होल स्क्वायर, x - y, y - z प्लस y - z का होल स्क्वायर अपॉन x - y, z - x क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक क्या होगा जब a + b + c = 0 हो। ये पूछ रखा है क्वेश्चन में आपको कि यदि a + b + c = 0 हो तो इसके बराबर क्या होगा। अब आपको एक बात तो यहाँ से पता चल गई होगी देखते ही क्वेश्चन में कि सर जब a + b + c = 0 है तो कहीं ना कहीं इसमें a³ + b³ + c³ = 3abc वाली फॉर्म जरूर बनेगी।
तो आप देखिए यहाँ पर स्क्वायर दे रखा है, यदि हम इसे a मान के चलें तो a क्या हो जाएगा, इसे a b c, तो a होगा तो b c हो जाएगा। यानी आपके फॉर्मेट क्या दे रखा है कि a स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन सी ए और सी स्क्वायर अपॉन ए बी, यही फॉर्मेट दे रखा है। आप ध्यान से देखें तो यही है। देखो तो इसके बराबर हम क्या माना सबसे पहले कि भाई इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं सारे का। यदि हम इसका सारे का एलसीएम लेते हैं, यदि आप यहाँ से x माइनस वाई बराबर a मान के चलिए और y माइनस जेड बराबर b मान के चलिए और z माइनस x बराबर यदि c मान लें आप, यदि आप इसे डिनोट कर दें तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वैसे भी आपको समय नहीं लगना है। यदि आप ए बी सी में मान लें तो आपको पता चलेगा कि भाई इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका एलसीएम जब लोगे तो ए बी सी आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बी सी है और ए नहीं है यहाँ पर, तो ए का गुना ऊपर कर दिए तो ए क्यू हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बी क्यू हो जाएगा, प्लस यहाँ पर सी क्यू हो जाएगा। अब क्या हुआ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम क्या रख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc अपॉन abc। abc से abc से काट दीजिए, आपका इस क्वेश्चन का आंसर 3 आ जाएगा। अब आप एक बात देखिए, यदि आप x माइनस वाई को ही लेकर के चलते हैं तो आपको ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा हार्ड हो सकता था। देखिए कैसे, यदि ए क्यू, यदि हम इसे हटाएं सबसे पहले, आपने देखा कि ए जो फॉर्मेट बन रहा है आपका ए स्क्वायर अपॉन बी सी, बी स्क्वायर अपॉन सी, सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब इसका ही यदि आप एलसीएम लेते तो आपका एलसीएम हो जाता एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये आपका क्या हो जाता है इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाता है। तो इधर वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स है, आप देखिए कि यदि y माइनस जेड और जेड माइनस एक्स इधर है, एलसीएम में इस प्रकार की भिन्न हम कैसे सॉल्व करते हैं कि नीचे दी हुई संख्या का जो आपका एलसीएम आया है उसमें डिवाइड कर दीजिए और जो संख्या बची है उसका ऊपर गुना कर दीजिए, वही आपका इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो x माइनस वाई नहीं है यहाँ पर, तो x माइनस वाई का ऊपर गुना कर दीजिए, तो x माइनस वाई का क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का क्यूब, प्लस जेड माइनस एक्स नीचे नहीं है तो जेड माइनस एक्स का ऊपर गुणा कर दीजिए, तो जेड माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, प्लस वाई माइनस जेड, नीचे वाई माइनस जेड नहीं है तो वाई माइनस जेड का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ऊपर वाई माइनस जेड का ऊपर क्या हो गया, क्यूब हो गया। तो अब यहाँ से हमें एक बात पता चली कि इधर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं हम कि 3ab होगा। तो यहाँ पर 3abc का क्या मतलब हो जाएगा कि 3x माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड, शायद आपको ना दिखाई दे रहा हो नीचे, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं इसको, ऊपर यहाँ पर बचा आपका कि 3x माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड, और ए नीचे से ऊपर कट जाएगा। आप देख लीजिए कि यदि 3x माइनस वाई जेड माइनस एक्स वाई माइनस जेड ऊपर आ गया तो नीचे ऑलरेडी क्या दे रखा है, x माइनस वाई वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, ये आपस में कट जाएंगे, बचेगा क्या आपका 3 बचेगा, वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया 3, आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ 3। उम्मीद करता हूं कि आप क्वेश्चन को समझ पा रहे होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अगला। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, एग्जाम की दृष्टि से एसएससी और सीडीएस के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो देखिए कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है, ऐसा ही क्वेश्चन है आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब। देखिए यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई का होल क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब प्लस
जेड माइनस एक्स का होल क्यूब क्या होगा, क्या होगा यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। ये आपका क्वेश्चन है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होल क्यूब वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का होल क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई का होल क्यूब वाई माइनस जेड का होल क्यूब जेड माइनस एक्स का होल क्यूब क्या होगा यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो। अब आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। यदि आप देखें यहाँ पर तो वही फॉर्मेट आपका बन के आ रहा है कि ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तो इसके बराबर हम क्या करते हैं 3abc, तो करते हैं 3abc। एक्स स्क्वायर माना वाई स्क्वायर, ये आपका क्या है पूरा a है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से, और यहाँ से क्या आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि इसके बराबर यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ये क्या होगा। हमने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या रख दिया 3abc होगा, और नीचे भी इसी प्रकार लिख दीजिए। एक अंतर है ऊपर नीचे संख्याओं में कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ए का मान है और यहाँ पर एक्स माइनस वाई ए का मान है, तो यहाँ पर 3x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स, 3 से 3 काट दीजिए यहाँ पर। अब आप देखिए यदि आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को खोलोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई, खोल देते हैं एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर को खोलोगे तो क्या आएगा, एक फॉर्मूला होता है आपको शायद कुछ स्टूडेंट को न पता हो कि ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है आपका, इसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे आप नोट कर लीजिए कि यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है ए प्लस बी और ई माइनस बी। अब यहाँ पर देखिए यदि इसे आप खोलते हो तो वाई प्लस जेड वाई माइनस जेड जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को जेड प्लस एक्स जेड माइनस एक्स। इसी प्रकार जो नीचे बची हुई संख्या है उन्हें लिख दीजिए, जो आप एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। अब आप देखिए कि x माइनस वाई से आपका x माइनस वाई कट जाएगा, y माइनस जेड से y माइनस जेड कट जाएगा और z माइनस एक्स से z माइनस एक्स कट जाएगा। जो आपका आंसर आएगा वो आएगा x प्लस वाई वाई प्लस जेड और आपका z प्लस एक्स। अब आप एक बात देख के चलना यहां से कि जो मैंने कहा था कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, ये आपका क्वेश्चन नहीं होगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो, क्योंकि वहां पर आपका जो फॉर्मूला था वो क्या था कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3abc। तो यहाँ पर जो होगा आपका कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तब की बात हो रही है यहाँ पर। यदि आपको सर जब a प्लस बी का मान दे रखा हो, आप कहो मुझसे कि सर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आप बता रहे हो, ऐसा नहीं है, मैं आपको उस फॉर्मूले को लेकर के चल रहा हूं। तो यहाँ पर a नहीं होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा a होगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। इतने बड़े क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व किया हमने। सबसे बड़ी यहाँ पर देखने वाली बात जो थी वो ये थी कि यहाँ पर जो फॉर्मूला जब खुलता है तो उस फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, और उसी फॉर्मूले बेस्ड से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यदि आप यहाँ पर थोड़ा और ध्यान देते तो इतना क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका आंसर सीधा आ जाता। देखिए कैसे, लेकिन ये आएगा आपको प्रैक्टिस के बाद ही सब कुछ, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसी के बाद ही सब कुछ आएगा थोड़ा बहुत। अब देखिए यदि मैं चाहूँ तो बगैर कॉपी और पेन के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। देखिए कैसे कि हमें पता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर यहाँ पर 3abc हो जाएगा और यहाँ पर भी 3abc हो जाएगा। यानी यहाँ पर ऊपर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखो कि ऊपर जो जेड स्क्वायर बच रहा है और नीचे भी यही संख्या है, तो सर अंतर क्या है इनमें, और 3 से 3 कट ही जाएगा। अंतर सिर्फ इतना था इनमें कि ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और नीचे एक्स माइनस वाई है। यानी जब से खोलोगे तो माइनस वाली संख्या कट जाएंगी और प्लस वाली संख्या बचेंगी। यानी ऊपर आंसर बचता है आपका एक्स प्लस वाई वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। यही आपका आंसर हो जाता। बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत थी और आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से बहुत कम समय में सॉल्व हो जाता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए
अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, इसी प्रकार का क्वेश्चन है आपका। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि ए स्क्वायर मान बी स्क्वायर का क्यू प्लस बी स्क्वायर मान सी का क्यू, लिखते हैं क्वेश्चन को, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब के क्या गुणनखंड होंगे, इसके क्या गुणनखंड होंगे, इसके क्या गुणनखंड होंगे, क्या गुणनखंड होंगे, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। अब इसके ऑप्शन भी दे रखे हैं आपको, इसके ऑप्शन हैं ए माइनस बी, ए प्लस बी, सेकेंड ऑप्शन है आपका बी माइनस सी, सी माइनस बी, थर्ड ऑप्शन है आपका ए माइनस सी, सी माइनस ए, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है आपका वो है आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब देखिए एक बात कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। सबसे पहली बात ये है, यदि आप इस क्वेश्चन को चौथा ऑप्शन है आपका, ये दोनों ऑप्शन सेम मिल रहे हैं मुझे लग रहा है, यहां पर और कुछ होगा, ये आपके ऑप्शन है। अब यहां पर आप एक बात देखो तो आपको यहां से पता चलेगा कि यहां पर ए क्यू, यहां पर बी क्यू, यहां पर क्या है सी क्यूब है, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं 3xyz। तो यहां पर बस क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। 3 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब देखिए आप इसके गुणनखंड, इसके क्या गुणनखंड होंगे, तो इसे यदि आप खोलते हो तो ए प्लस बी, ए माइनस बी आएगा, और जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है आपका ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं सर क्या ये भी ऑप्शन हो सकते हैं कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है बी प्लस सी और बी माइनस सी होता तब भी आपका आंसर हो जाता है। इसे खोलते हैं 3 ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी प्लस सी, बी माइनस सी, सी प्लस ए, सी माइनस ए, ये क्या हो गया आपका, ये आपका फॉर्मूला खुला कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब खोलते हैं तो ए प्लस बी, ए माइनस बी होता है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर को जब खोलोगे तो बी प्लस सी, बी माइनस सी होगा, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को खोलोगे तो सी प्लस ए, सी माइनस ए होगा। और देखिए आप ऑप्शन में क्या मिल रहा है आपको, पहले ऑप्शन में ए माइनस बी प्लस बी मिल रहा है आपको, बस वही है, यही आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। बी प्लस सी, बी माइनस सी ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पर बी माइनस सी और सी माइनस बी उल्टा है, ए माइनस सी है यहाँ पर उल्टा है, सी माइनस ए तो है लेकिन यहाँ पर क्या है ए माइनस सी है, इसलिए भी आपका आंसर नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपके क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा देखना था तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। देखिए कैसे, वही है आपका कि यदि आपको फॉर्मूला पता होता है कि इसके बराबर क्या होता है कि 3abc होता है, इसके बराबर 3abc होता है, तो आपको पता चलता है भाई ए का मान है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑप्शन में है, आप देखते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाता है, सेकंड को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके क्लास जरूर समझ में आ रहा होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यदि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका, बहुत ही अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है आपका, संख्या बेस्ड क्वेश्चन है, तो ज़्यादातर ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल एग्जाम के लिए, मैं यही नहीं कह रहा कि एक एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए आपका ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। तो चलते हैं, देखिए इसमें क्या है, एक्चुअल में संख्याएं दे रखी हैं आपको कि यदि a बराबर 2.312, b बराबर 3.146, c बराबर -5.458, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस 3abc क्या होगा। ये आपका क्वेश्चन में दे रखा है
कि यदि इसके बराबर यदि a है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc क्या होगा। अब आप देखिए यहाँ से, यदि आप इन तीनों को जोड़ें, आपने कहा कि सर आपने एक फॉर्मूला बताया था, यदि यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता तो हम क्या कर सकते थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc पुट कर देते और इसका आंसर क्या हो जाता, 6abc हो जाता या नहीं हो जाता। लेकिन हमें इसका मान पूछ रखा है, तो हम देखिए सबसे पहले इस संख्या आपको दे रखी है, यदि इन तीनों को आपस में जोड़ते हो आप a प्लस बी प्लस सी, क्वेश्चन से a प्लस बी प्लस सी इन तीनों को आप जोड़ते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 3 5 3 1 4 और 2 6 8। देखो पीछे से जोड़िए इसे तो क्या हो जाएगा, 2 और 6 कितने हो जाएंगे 8, 1 और 4 5, 3 और 1 4 पॉइंट 2 3 5, 5.458 माइनस 5.458 ये आपस में कट जाएगा, इसके बराबर एक्चुअली में आ क्या जाएगा 0। इन दोनों को ए बी को जब जोड़ोगे, ए बी सी को आपस में जोड़ोगे तो ये माइनस का है आपका तीसरी संख्या, इन दोनों संख्या को जोड़ने पर तीसरी संख्या के बराबर हो जाएंगे और ये माइनस की है तो आपस में कट जाएगी, आया क्या जाएगा 0। जैसे 0 आया, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आया तो हमें यहाँ से पता चला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी के बराबर हम यहाँ से क्या पुट कर सकते हैं 3abc पुट कर दिया हमने प्लस 3abc बराबर क्या हो जाएगा 6abc। 6abc आपका आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 6abc हो जाएगा। और आप इसके जो मान दे रखे हैं abc के वो मान भी रख सकते हैं, लेकिन ऑप्शन में इसका आंसर 6abc ही दे रखा था तो हमारे अनुसार वो क्वेश्चन का आंसर वही होगा 6abc। तो चलते हैं अगली क्लास में, हम आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।